सोचिए, अगर आपका वोट, आपका अधिकार अचानक छीन लिया जाए और आपको एहसास तक न हो, तो क्या होगा हमारे लोकतंत्र का। आज हम बात कर रहे हैं उस शक्तिशाली हाइड्रोजन बम की चेतावनी की, जो वोट चोरी की इस कहानी को पूरे देश के सामने फाड़ने जा रहा है। क्या यह सिर्फ एक राजनीतिक बयान है, या दरअसल यह लोकतंत्र का सच है जो अब छुप नहीं पाया। अगर आप लोकतंत्र की इस सच्चाई से जुड़ना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर अपडेट सबसे पहले आपको मिले। और सबसे पहले बताइए, आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। ये यात्रा शुरू हुई थी 17 अगस्त से सासाराम से और चली लगभग 16 दिनों, करीब 1300 किमी तक। 110 विधानसभा क्षेत्रों और 25 जिलों से गुजरते हुए वोटर अधिकार यात्रा ने बिहार की धरती पर एक ऐसी आग लगाई कि सत्ता के गलियारे कांप उठे। SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया के तहत वोटर लिस्ट को संशोधित करने की प्रक्रिया पर सवाल उठते रहे। विपक्ष ने आरोप लगाया कि इससे वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां हो रही हैं। यही से जन्म ली ये यात्रा लोकतंत्र को जगाने, वोटर के अधिकार की आवाज बनकर आज हम उस आवाज को सुनेंगे जो बिहार की सड़कों से उठकर राष्ट्रीय राजनीति में गूंज रही है। फिर मंच पर राहुल गांधी ने एक घोषणा की, एटम बम तो सब देख चुके हैं, अब हाइड्रोजन बम आने वाला है। उन्होंने कहा कि यह इतना विस्फोटक होगा कि प्रधानमंत्री मोदी देश में अपना चेहरा नहीं दिखा पाएंगे। ये बयान राजनीति में भूचाल जैसी गूंज लेकर आया, एक चेतावनी, एक सियासी इशारा और एक जनता की आवाज का प्रतीक। यह कोई आम बयान नहीं, ये एक जन क्रांति का संकेत था जो लोकतंत्र की रक्षा की लड़ाई को अगले स्तर पर ले जाने वाला था। लेकिन इस यात्रा का हर कदम सहज नहीं था। जब गांधी से अंबेडकर मार्च चल रहा था, तभी पुलिस ने इसे बीच में ही रोक दिया। डाक बंगलो क्रॉसिंग को प्रतिबंधित क्षेत्र बताकर राहुल गांधी वहीं रुककर भाषण देते रहे। एक ऐसा क्षण जो बताता है कि जब लोकतंत्र बोलता है तो सत्ता उसे चुप कराने की कोशिश करती है। ये दृश्य बताता है कि ये यात्रा सिर्फ भाषणों की नहीं, एक संघर्ष की, एक भावना की और लोकतंत्र की आवाज की थी। वैसे आप बताइए, आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। इधर कांग्रेस ने गांव-गांव जाकर अपनी पकड़ मजबूत दिखाई। लगभग 30 वर्षों में पहली बार ग्रामीण समर्थन की यह वापसी का संकेत था। लेकिन कुछ इंडिया गठबंधन सहयोगी सतर्क दिखाई दिए। सवाल उठ रहे थे, क्या यह यात्रा असली बदलाव लाई या सिर्फ राजनीतिक ड्रामा बना रहेगा। दूसरी ओर बीजेपी ने इसे ड्रामा बताते हुए कहा, अगर सच में वोट चोरी हुई है तो एटम बम फोड़ो। इस विरोधाभासी प्रतिक्रिया ने स्पष्ट कर दिया, यह संघर्ष सिर्फ सड़क पर नहीं बल्कि राज्यसभा और राजनीतिक गलियारों में भी जारी था। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में यह राजनीतिक मोड़ कैसे आगे बढ़ता है, तो सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। राहुल गांधी ने बिहार की युवा पीढ़ी से कहा, वोट चोरी का मतलब है अधिकार की चोरी, नौकरी, जमीन, राशन और भविष्य की चोरी। यह केवल एक वोट नहीं था, यह हमारी पहचान, हमारे जीवन और हमारे सपनों की रक्षा की लड़ाई थी। बिहार की सड़कों पर यह यात्रा उस भावना को व्यक्त कर रही थी जहां हर युवा, हर मतदाता एक संदेश दे रहा था, हम चुप नहीं रहेंगे। यह यात्रा बिहार का गौरव बनकर निकली और अब वह सारा भारत सुन रहा था। और मैं जानना चाहता हूं, आप इस वीडियो को किस शहर या राज्य से देख रहे हैं। अब आप उस क्षण की कल्पना कीजिए, मंच पर राहुल गांधी हाथ उठाए हुए, भीड़ वोट चोर, गद्दी छोड़ के नारों से गूंज रही हो। ये वह क्षण है जब जनता की आवाज सत्ता की चुप्पी को चीर देती है, जब लोकतंत्र बोलता है और हिल जाता है। अगर आप ये प्रश्न मन में उठा, सच्चाई कब तक छुपी रहेगी, तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर जुड़े रहिए, क्योंकि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। तो दोस्तों, ये सिर्फ बिहार की लड़ाई नहीं रही, ये हर उस व्यक्ति की आवाज़ है जो लोकतंत्र की रक्षा करना चाहता है। क्या ये हाइड्रोजन बम की धमक सत्ता को झकझोर पाएगी? क्या सच्चाई सामने आएगी? अब आपकी बारी, नीचे कमेंट्स में बताइए आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं और आप इस संघर्ष का हिस्सा क्यों बनना चाहते हैं। अगर ये वीडियो आपको साहस और सच्चाई से जोड़ता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि सच्चाई छुप सकती है पर कभी रुकती नहीं।